आज सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म का तो कभी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, अनंत है। सनातन माने साक्षात परब्रह्म परमात्मा। लेकिन हमारे अंदर, आज हम हिंदुओं के अंदर, हम सनातनियों के अंदर जो सनातन का जो भाव होना चाहिए, जो सनातनी शिक्षा होनी चाहिए, परंपरा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, उसका ह्रास हो रहा है। इसके लिए हमारे जितने भी नवयुवक हैं, जितने हमारे भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और हमारे हिंदू सनातनी धर्म के लोग हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि अगर अपने अंदर सनातन को बचा के रखना है, अपने अंदर संस्कार, वैदिक संस्कार रखना है, तो भगवान की कथाएं सुने, सत्संग में आवें, तब उनके अंदर वो संस्कार जागृत होगा। कौन थे ये? सुखदेव जी महाराज ने नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने, विद्वानों का मत है कि सुदामा जी महाराज और श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिया स्पष्ट रूप से। संकेत तो कई बार किया, लेकिन स्पष्ट रूप से राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। सुदामा जी का नाम इसलिए नहीं लिया होगा कि हो सकता है कि भगवान का कोई भी जीव मित्र बन सकता है, कोई भी सखा बन सकता है, कोई भी ब्राह्मण भगवान का मित्र बन सकता है। और राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया कि सुखदेव जी के वो परम आराध्या हैं, उनके गुरु हैं। इसलिए राधा नाम मात्रेण मूर्छा 60 मास की भवे। राधा जी का नाम लेने मात्र से 6 महीना के लिए मोहित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं सुखदेव जी। अब बताइए, एक बार नाम ले लिए 6 महीना बेहोश, तो ये कथा 7 दिन में नहीं, 7 जन्म में भी नहीं पूरी होगी। इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिया। तो अभी हम एक सोशल मीडिया में हमने सुना है वीडियो, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि राधा जी का नाम ही नहीं किसी को लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए। अरे राम, नहीं लोगे तो कल्याण कैसे होगा भाई? बोले सुखदेव जी नहीं लिए इसलिए किसी व्यासों को नहीं लेना चाहिए, न किसी ही श्रोताओं को लेना चाहिए। देखो, सुखदेव जी नहीं ले रहे, सुखदेव जी की परम आराध्या हैं और सुखदेव जी संसार से विरक्त हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, परमहंस हैं। क्या सुखदेव जी की बराबरी हम कर सकते हैं? अब आप ये कहो कि राधा रानी भगवान कृष्ण संसार के माता पिता हैं, और माता पिता का नाम लेना ये पुत्र के धर्म के विरुद्ध है, नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आज कोई बेटा अपने पिता का नाम हो पवन और कह दे हे पवन इधर आओ, तो लोग क्या कहेंगे, कैसा नालायक बेटा है। तो ये राधा कृष्ण जगत के जगत पिता हैं, माता पिता हैं। देख ले तो सिर झुक जाए। बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग आवे, माता पिता दिख जाए, श्रेष्ठ जन दिख जाए, महात्मा दिख जाए और सिर झुक जाए। उसी का सिर है, और नहीं वो कोहड़ा है, काट करके सब्जी बना के खा जाओ, कोई मतलब नहीं है। शरीर उसी का पवित्र है जो भगवान का चरणोदक पान करे, और अगर भगवान का चरणोदक न मिले तो भगवान का दूसरा चलता फिरता शरीर है, तज्जनानाम भगवत भक्तानाम ब्राह्मणानाम। या ब्राह्मणों के चरणोदक ले लीजिए, या भगवान के भक्तों का, महात्माओं का चरणोदक मिल जाए, उसी से शरीर पवित्र है। वो कथा के भाव को नहीं जाना। रामचरित जिसमें भगवान की दीन वत्सलता दिखाई देती है। क्या भगवान ने कहा ये दीनहीनों पर भी कृपा बरसाई है क्या? तब यहाँ पर सुदामा जी का चरित्र सुना रहे हैं। आइए हम आपकी बहुत कम शब्दों में और कम समय में और यथावत जैसे सुखदेव जी ने सुनाया है, बहुत मिलावट न करते हुए उसी सुदामा चरित्र का हम लोग गान और श्रवण करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। अब
अब यहाँ से जो लोग आ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, थोड़ा सा उन लोगों को कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि बस यही कथा के बाद आप विश्राम की ओर हम लोग चलेंगे। और हमारे बीच बड़े बड़े विद्वान यहाँ आए हुए हैं, तो आप लोगों को भी तो सुनना है भाई, हम लोगों